हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अपने को रियल रूट्स एग्जिस्ट है तो उसको फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट को पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो रूट्स कैसे पता करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये वाला फॉर्मूला होता है ना डिस्क्रिमिनेंट का। अब इस वाले फॉर्मूले में यहाँ से वैल्यू रखेंगे ए बी सी की निकाल कर, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा अपने पास। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 एंड सी की वैल्यू ये वाली हो गई सी 5। अब देखो रख दो यहाँ पे बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की 5। माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -4 को 2 से किया तो 8, 8 को 5 से किया तो 40। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 40 माइनस का है प्लस का 9 है, माइनस का 31 रहेगा। माइनस का 31 आई है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, नेगेटिव आया है, यानी कि लेस देन 0 आया है। डिस्क्रिमिनेंट जो है अपना लेस देन 0 है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं, उसके कोई भी रियल रूट नहीं होता है। यहां से लिख देंगे हम नो रियल रूट। ठीक है बेटा, जब डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 के इक्वल आता है तो दो रियल रूट्स इक्वल होते हैं। जब लेस देन 0 आता है तो कोई भी रियल रूट नहीं होता है, और जब ग्रेटर देन 0 आता है तो दो रियल रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ना, माइनस का 4√3 एंड c की वैल्यू 4। पुट कर दो यहाँ पे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है ये वाली, माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, √3 इंटू √3। अब √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। माइनस, अब देखो 4 को 3 से करेंगे तो 12, 12 को 4 से करेंगे तो 48, ये आ जाएगा 48। ठीक है बेटा। d इज इक्वल्स टू 16 को 3 से करेंगे तो भी 48 आएगा, और ये 48 है ही इधर, एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। तो जब d इक्वल्स टू 0 होता है तो जो रियल रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों। तो रियल रूट्स निकालेंगे अब हम इसके और चेक करेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं है। रियल रूट्स कैसे निकालते हैं, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला होता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में d की वैल्यू रखेंगे। x इक्वल्स टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 4√3, और ये प्लस माइनस, और d की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0, और अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4√3। अब प्लस माइनस 0 है तो कुछ भी ऐड करो, चाहे प्लस माइनस 0 है, इसको चाहे ऐड करो चाहे माइनस करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6, ये 2 से कैंसिल हो सकता है, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आई है,
2√3/3। अब देखो इस वाले 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 2√3, और इस वाले 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3। अब एक √3 से एक √3 तो कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या बचा 2/√3। ठीक है बेटा, 2/√3 मिला। अब इसमें प्लस 0 करेंगे तो भी 2/√3 और माइनस 0 करेंगे तब भी सेम आएगा। तो रूट्स क्या हो गए अपने दोनों 2/√3। ठीक है बेटा, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है b² माइनस का 4ac। यहाँ पे a b c क्या हो जाएंगे, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस का 6 और c क्या है 3 है। रखो यहाँ पे b² यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये माइनस का 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24। तो d की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 4 किया तो 2, 3 माइनस 2 किया तो 1। d की वैल्यू आ गई बेटा 12। तो d क्या आया है अपना ग्रेटर देन 0 आया है। जब d जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों रियल रूट्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। रियल रूट्स, ठीक है, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या होंगे दोनों रूट्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। माइनस का b की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 2 और a की वैल्यू कितनी है 2। x की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस। अब देखो √12 है तो 12 क्या कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 4 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं 12 को 2 से 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 3 से किया तो 12 और रूट तो है ही, और ये नीचे वाला हो गया 4। ठीक है बेटा, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, अब ये रूट दो जो है वो बाहर आकर 2 बन जाएगा, अंदर क्या बचा √3 अपॉन में 4। अब देखो 2 कॉमन आ रहा ना ऊपर वाली टर्म से, कॉमन ले लेंगे दोनों में से 2, तो यहाँ क्या बचेगा 3 और प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 और अपॉन में 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। एक बार प्लस का ले लेंगे एक बार माइनस का ले लेंगे। x की एक वैल्यू तो आ जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरी क्या आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है बेटा, एक बार √3 को प्लस का ले लिया एक बार माइनस का ले लिया, तो दो वैल्यू आ गई, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ रही है ना, इधर 3 प्लस √3 बाई 2 है, इधर 3 माइनस √3 बाई 2 है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें क्या करना है अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या गिवन है अपने को दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट इट मींस उनका डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 है, 0 के इक्वल है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने को गिवन है। डिस्क्रिमिनेंट क्या गिवन है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है इसका b² माइनस का 4ac और ये कितना गिवन है 0। अब देखो a b c की वैल्यू निकालो यहाँ से, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू हो जाएगी k, x का मल्टीपल क्या है k है ना, और c की वैल्यू 3। ठीक है, अब d इक्वल्स टू तो 0 रख देंगे और b की वैल्यू कितनी है k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है
3। अब देखो ये तो 0 है, ये के स्क्वायर, ये माइनस 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24। अब देखो के स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब के स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो ये इधर प्लस का माइनस का 24 है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 आ गया बेटा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, रूट करेंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा इधर रूट और ये 24 का रूट। बोथ साइड्स क्या क्या है, हमने रूट किया है, तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, के और इक्वल्स टू रूट 24। एंड 24 जो है कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा 6 से। 2 को 2 से किया 4, 4 को 6 से किया तो 24 और रूट तो है ही, ऐसे लिख सकते हैं। अब रूट टू बाहर आकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा बेटा। अब रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, ये हो गया 6। रूट में क्या बचेगा 6, रूट टू मल्टीप्लाई होगा 2 बन गया और रूट में क्या बचेगा 6। और जब हम रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन साथ में आता है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है बेटा, के की वैल्यू फाइंड करनी थी अपने को, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका के एक्स ब्रेकेट एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट तो 0 गिवन है अपने को, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। abc की वैल्यू निकालो, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में निकालेंगे abc की। के एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2k एक्स और ये प्लस का 6। अब निकालो abc की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है k, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2k और c की वैल्यू 6। ठीक है, यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है 2k है ना, माइनस का 2k, और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है k। अब यहाँ पे रखो d इक्वल्स टू तो 0 रखेंगे, b की वैल्यू माइनस का 2k और इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। अब देखो ये 0 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k, 4k को 6 से करेंगे तो 24k, 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल्स टू क्या है 0 है। अब यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है ना, 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा k माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा 4k और ब्रैकेट में क्या है k माइनस का 6, इन दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इट मीन्स इन दोनों में कोई एक तो 0 है तभी तो मल्टीपल 0 आ रहा है, या तो 4k 0 है या तो क्या है k माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0 है। अगर ये वाला 0 है तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ये 4 डिवाइड में जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, और ये वाला 0 है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 6। ठीक है बेटा, तो 0 तो हो नहीं सकती है k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाली टर्म ही 0 हो जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ 6 इक्वल्स टू 0 बचेगा, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या गिवन है अपने को, लेंथ गिवन है कि लेंथ क्या है उसकी ब्रेथ है उसकी ट्वाइस है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है रेक्टेंगुलर का वो कितना गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया वर्ड आया है ना यहाँ पे, तो ये कौन सी इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अपने को सिर्फ एक ही वेरिएबल लेट करना है। अब कौन सा वेरिएबल लेट करेंगे, देखो whose length is twice its breadth, गिवन क्या है लेंथ गिवन है ना कि लेंथ इज twice its breadth, उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है, वो क्या है लेंथ है, तो जो गिवन है उसको लेट नहीं करेंगे, ब्रेथ को लेट करेंगे, इन रिस्पेक्ट टू जिसके गिवन है उसको लेट करेंगे।
लेट ब्रेथ बी एक्स। हमने ब्रेथ को लेट कर लिया कि वो क्या है, एक्स है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है एक्स, और इसका ट्वाइस करेंगे तो 2x, तो ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई लेंथ। अब क्या गिवन है, एरिया गिवन है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वो कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, और वो कितना है 800। L लेंथ कितनी है 2x है, ब्रेथ कितनी है x है, और वो कितनी है 800। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बचेगा 400। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। इक्वेशन क्या बनी अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखो, अपने को क्या करना है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अपने को। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है बेटा, अब देखो इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू कितनी है 0 है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1, तो a की वैल्यू तो क्या है 1 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 400। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0, ये वाला माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस का 400। ठीक है बेटा, ये आ गया अपना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4, 4 को 400 से करेंगे तो 1600 आ जाएगा बेटा। डी की वैल्यू क्या आई है 1600, ग्रेटर देन 0। डी क्या है अपना ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इसके रियल रूट्स क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि इट इज पॉसिबल। पूछा ना अपने को कि यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू। यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू तो 0 है, तो 0 माइनस 0 का माइनस b की वैल्यू कितनी है 0, और प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है 1600 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 1600 किसका कंप्लीट स्क्वायर है 40 का, और अपॉन में 2 को 1 से किया तो 2। अब देखो x इक्वल्स टू प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा बेटा आपका, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। ठीक है, x की वैल्यू या तो प्लस का 20 है या तो माइनस का 20 है। अब कौन सी होगी भाई, लेंथ और ब्रेड्थ है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी प्लस का, और लेंथ निकालेंगे तो 2 इंटू 20 करेंगे तो वो कितना आएगा 40। तो लेंथ ब्रेड तो हो गई आपकी 20 और लेंथ हो गई 40। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कोई दो फ्रेंड्स है, उनकी एज का सम कितना गिवन है 20 गिवन है, तो अगर एक की एज x है तो दूसरे की कैसे निकालेंगे 20 माइनस एक्स करके। 4 years ago, 4 साल पहले की बात हो रही है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था 48 था। तो सबसे पहले तो देखो प्रोडक्ट गिवन है ना, तो अपने को क्या समझ में आया यहाँ से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, अपने को सिर्फ एक ही वेरिएबल लेट करना है। अब वो कौन सा लेट करेंगे, देखो
लेट एज ऑफ वन पर्सन बी एक्स। दो फ्रेंड्स है, उसमें से किसी भी एक फ्रेंड की एज कितनी लेट कर ली हमने, एक्स। अब दोनों की एज का सम कितना गिवन है, 20 ईयर्स। सपोज एक की तो एक्स है और दूसरे की अपने को पता नहीं है, और उनका सम कितना है 20 ईयर्स। तो इस दूसरे की कैसे निकालेंगे, 20 माइनस एक्स, ठीक है। एंड एज ऑफ देन एज ऑफ अदर वन, वो कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। कोई दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर्स। उसमें से किसी भी एक की एज एक्स है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो इट मीन 4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 4 और इसकी 20 माइनस एक्स माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस का 4, 16 माइनस का एक्स, ठीक है। 4 साल पहले ये फर्स्ट वाले पर्सन की एज है और ये सेकेंड वाले पर्सन की एज है, तो उनका प्रोडक्ट गिवन है कितना है 48। इनका प्रोडक्ट कर दो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, और कितना गिवन है 48। अब देखो इस वाले x को इस पूरे ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस 4 को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो आपका 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, x को माइनस x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से करेंगे तो ये आ जाएगा 64, माइनस 4 को माइनस x से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, और इसको इधर लेके आएंगे ये माइनस का हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गई। x देखो ये 16x है, ये 4x है, ये हो जाएगा 20x, ये वाली दोनों हो गई। अब देखो माइनस का 64 और माइनस का 48 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये 1, 4 और 6 कितने होते हैं 10, 10 प्लस 1 11, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 20x और ये प्लस का, और जो माइनस हमने कॉमन लिया है वो आगे जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। इक्वेशन क्या बन गई अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 20, माइनस का 20 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1112 सॉरी 112, ठीक है बेटा। ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट, सोल्व करो इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस 4 को 1 से किया 4, 4 को 112 से करेंगे तो 4 को 2 से किया तो 8 और 1 से किया तो 448, ये कितना हो गया ये हो गया 448। तो डी की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस का 48, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 48 बचेगा। डी की वैल्यू आ गई बेटा लेस देन 0। अब अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसके रूट्स होंगे क्या, नहीं होंगे। लेस देन 0 वाली कंडीशन में क्या होता है कि रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, नो रियल रूट, ठीक है बेटा। तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर क्या गिवन है 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर कितना है 80, ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, और वो कितना गिवन है 80, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
80/2 L प्लस बी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो L क्या है लेंथ और B क्या है ब्रेथ, दोनों का सेम कितना है 40, तो इनमें से दोनों का सम अगर 40 है तो कोई भी एक को x लेट करेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में अपने को लेंथ एंड ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है, तो पता नहीं किसको x लेट करें किसको नहीं लेट करें, तो यहाँ से देखो किसी को भी लेट कर लो आप। सपोज लेंथ को कर रहे हो, लेंथ भी x तो ब्रेथ क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स। यहाँ पे x रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गई बेटा अपनी ब्रेथ लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। अब एरिया गिवन है अपने को, एरिया क्या होता है L इंटू बी इक्वल्स टू कितना गिवन है 400। अब लेंथ कितनी है अपनी, लेंथ क्या लेट करी हमने x और ब्रेथ क्या हो गई 40 माइनस एक्स और वो कितना गिवन है 400। ठीक है बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 40x, फिर x को माइनस एक्स से करेंगे ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 400 हो जाएगा और इक्वल 0। अब माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 40x है और ये माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 40x और ये हो जाएगा प्लस का 400 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। जो माइनस कॉमन लिया था वो आगे जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू माइनस का 40 और c की वैल्यू 400। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू माइनस का 40 इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। d आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। ठीक है बेटा, माइनस का 4 को 1 से किया 4 को 400 से करेंगे तो 4 को 1 से किया 4 को 400 से करेंगे तो 1600। अब देखो d की वैल्यू क्या आई है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल 0। इट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है अपना इक्वल्स टू 0 है, तो जो रियल रूट्स होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। रियल रूट्स कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ये वाला ही होता है। d की वैल्यू 0 है, माइनस का b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 और प्लस माइनस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपॉन में 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस माइनस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा 20 और दूसरी भी 20, 20 में प्लस 0 करेंगे तब भी 20, 20 में माइनस 0 करेंगे तब भी 20, तो x की वैल्यूज क्या आ गई 20 20, दोनों रूट्स क्या आ गए इक्वल आ गए। डिस्क्रिमिनेंट क्या था अपना 0 था ना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आपकी एक्सरसाइज 4.3 इज कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।